जिस रूम में वो फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान को त्याग दिया। जान क्यों त्याग दिया वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप इस रूम को देखिए। ये सारा कुछ बिखरा हुआ है, चार सब्जेक्ट में फेल था, उसके बावजूद वो लगभग 1.5 लाख रुपया 1.5 सालों में बर्बाद कर चुका था। किस टाइप के लड़के उसका रूम पे आते थे आप लोग, क्योंकि एक ही लॉज में रहते तो आप लोग को दिखता होगा कि उसका गलत संगति में तो वो नहीं पड़े। अब आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने लिखने के लिए जो भेजते हैं काफी सारे उम्मीदों को लेकर कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगा, और जब बाद में आपको खबर मिलती है कि मेरा बेटा सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया था, अब सोचिए उस माँ पिता पे क्या बीतता होगा, क्या बीता होगा। ऐसा ही कुछ घटना पूर्णिया से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 दिन पहले एक बच्चा यहाँ पर सुसाइड कर लेता है। आपको बता दें कि उसको बुरी तरीके से गेम का लत लग चुका था। गेम में इस तरीके से वो डूब चुका था कि वो लगभग 1.5 लाख रुपया घर से लेता था पढ़ाई के एवज में, राशन के एवज में, कपड़ा के एवज में। लेकिन वो करता क्या था कि पैसा को गेम में इन्वेस्ट करता था। और सभी को आजकल का सपना होता है कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि वो गेम ही उसका जान का दुश्मन बन जाएगा। एक दिन इतना डिप्रेस हो जाएगा कि वो अपनी जान को देने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसा ही घटना आपको हम आज रूबरू कराने वाले हैं। भाई उसे एक दिन आप पहले मिले थे तो मतलब कि रास्ता में जा रहे थे, टकरा गए थे थोड़ा सा, मतलब मोटर चलाने के लिए गया था तो लड़का। अच्छा, तो फिर बस उससे तो बात नहीं होता था, तो फिर आराम से हम चल गए। सीनियर था कि जूनियर था? वो जूनियर था। आपसे जूनियर था। तो कभी बातचीत होती थी उससे? नहीं, उससे तो बात नहीं होता। कभी देखते थे कि मोबाइल में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? बाहर में तो उसका कोई एक्टिविटी नहीं दिखता था वैसा। बाहर में कुछ नहीं दिखता था। और किन किन लड़कों के से उसका संगति था? किस टाइप के लड़के लोग आते थे उसका रूम पे? देखिए, उसका दोस्त तो हम भी कॉलेज वाला है, तो फिर कॉलेज चल जाते तो हमें पर्सनली यहाँ पे तो बैठे नहीं रहते हैं, मतलब देखने के लिए कि मतलब क्या है ना। हाँ, तो मतलब देखते नहीं थे, गौर नहीं करते थे, नहीं करते थे नहीं कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा सब। क्योंकि देखिए ये लॉज होता है, लॉज में हजारों बच्चे रहते हैं, तो सभी को अपना अपना पढ़ाइयों से मतलब होता है और अपना अपना कामों से। जैसे इस बच्चे को भी अपने गेमिंग से जो इसका लत लगा हुआ था पूरी, वो कॉलेज जाते थे। कॉलेज तो जाते हैं, काहे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहुत अनिवार्य है, तो कॉलेज में तो अटेंडेंस बनाना तो जरूरी होता है। इसी कारण से कॉलेज जाना कंपलसरी रहता था, तो जाता था लड़का, कॉलेज जाता था। तो मतलब कॉलेज आवर में कॉलेज रहता था, बाकी टाइम आके रूम पे यही सब करता था, है ना? तो उसके अंदर का बात नहीं जानते हैं। उसके अंदर का बात। अच्छा, जब ये घटना की जानकारी मिली आप लोगों को तो पूरा यहाँ पे कोहराम मच गया होगा। हाँ, तो आदमी सब जानेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब नहीं होना था। समझ लीजिए दुर्घटना हो जाता है तो हम सबको भी मतलब डर लग जाता है कि मतलब ऐसा होने से थोड़ा सा डर बन जाता है। तो सब, तो उनका माता पिता भी आए होंगे, बहुत रोज चिल्ला रहे होंगे, बिलख रहे होंगे। हाँ, उसके पिता और भाई आए तो काफी, मतलब किसी का भाई चल जाए, किसी का बेटा चल जाए, तो फिर तो समझ सकते कितना दुख दर्द होगा। बिल्कुल। तो कितने भाई थे, कुछ जानकारी है? वो पता चला था कि 2 भाई था, जो कि छोटा था वो। तो बस 2 भाई था। और ये सबसे बड़ा था कि छोटा था? ये छोटा था, है ना? तो ये घटना के बाद बॉडी को पुलिस ले गई, पोस्टमार्टम हुआ या फिर इसका परिजन लेके चले गया? उस समय तो फिर हम नहीं थे, लेकिन लेके चल गया था शायद। पुलिस सब आया था तो पूरा सब चीज देख, जितना भी था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी करना था, जांच पड़ताल कर लिया। तो फिर तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को ये बच्चा खुद में सुसाइड कर लिया या फिर कोई मार वार दिया? देखिए, ऐसा आराम से मतलब पढ़ता लिखता था, क्या हुआ नहीं हुआ तो वो अंदर के बात कैसे हम बता दें? बात कैसे बता? जब तक बात नहीं होगा तो फिर तो आप दोनों हम दोनों बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप बात नहीं होती थी? नहीं, उसका कोई जानकारी नहीं है। मतलब दोस्त लोग उसका रूम पे आते थे? उनका दोस्त लोग कभी कभी शायद आते थे, कभी आते थे। अब आप भी अपने बच्चों को, बहनों को, बेटियों को भाई भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो उस पर निगरानी रखिए। उसका रूम पे जाकर देखिए कि वाकई वो पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई चीज का बुरा लत लग गया है, कोई चीज में फंस गया है। बाकी आपको हम रूम दिखाते हैं। ये छोटा सा गली में देखिए, आइए, छोटा सा गली है और इसी गली के रास्ते यहाँ पर रूम है, जिस रूम में वो फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान को त्याग दिया। जान क्यों त्याग दिया वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप इस रूम को देखिए। ये सारा कुछ बिखरा हुआ है। एफएसएल की टीम आई होगी, जांच की होगी, सारा सबूत साक्ष्य जुटाई होगी। और आइए, थोड़ा सा इस रूम में आने में भी डर लग रहा है। यहाँ पर आपको पंखा दिख रहा होगा, इसी पंखा में
वो गला में जो है कि गमछा क्या कोई भी क्या था, आप देख सकते हैं विजुअल में, किस तरीके से लटक कर अपनी जान को त्याग दिया। बताया जा रहा है कि वो 3rd सेमेस्टर में जो है कि उसको 4 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया था और गार्जियन भी काफी उससे नाखुश थे, क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजते हैं तो उससे उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करे, लेकिन 4 सब्जेक्ट में फेल था। उसके बावजूद वो लगभग 1.5 लाख रुपया 1.5 सालों में बर्बाद कर चुका था अपने गार्जियन का। तो कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर बना हुआ था कि कैसे इस बार एग्जाम भी पास करे और कैसे पैसा को अपना रिकवर करे। इन्हीं सब कारणों के कारण हमें लगता है कि वो डिप्रेशन में आके अपनी जान को त्याग दिया। क्या सही लग रहा है? आप लोग यहीं लॉज में रहते हैं क्या? हाँ। कैसे वो कर लिया आत्महत्या? आप लोग को कुछ जानकारी मिली थी क्या? नहीं, हम लोग तो पटना में थे। पटना में थे। घटना होने के बाद आप लोग आए? नहीं, घटना से एक दिन पहले आए। घटना से एक दिन पहले आए, तो कैसे जानकारी मिली कि वो आत्महत्या कर लिया? हम लोग तो लाइब्रेरी में थे। हाँ। तो एक भैया बताए कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो फिर पता चला। बातचीत होती थी कभी उनसे? नहीं, उनसे तो कभी बातचीत नहीं होती थी, काहे कि मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, उसका इलेक्ट्रिकल है और जूनियर भी है, तो इसका कभी बातचीत नहीं होती थी उतना? नहीं। तो वो कॉलेज वाले जाते थे या फिर रूम में बैठ के गेमिंग वेमिंग खेलते थे या फिर और भी कुछ करते थे? कॉलेज वगैरह भी जाते थे। कॉलेज वगैरह जाते थे। आप भी बैचलर ही हैं क्या? नहीं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज से अभी यहाँ पे नहीं रहते हैं? रहते हैं यहीं पे, मतलब ई पॉलिटेक्निक से हम इंजीनियरिंग। अच्छा, रहते हैं इसी लॉज में ना? हाँ। तो क्या कुछ जानकारी आपको इसके बारे में? जानकारी कुछ नहीं, एक बार सिर्फ हमको 3 मंथ पहले सिर्फ देखे थे उसको, हम दिखाई भी नहीं देता था हमको कभी। 3 मंथ पहले? हाँ। क्या देखे थे आप? कुछ नहीं, बस एक बार काम था, थोड़ा बाल्टी के लेना था हमको थोड़ा, हाँ, तो बस उसी में गए थे। उसी में उसका रूम पे गए थे? बस। अब बाकी कभी और बातचीत नहीं कभी होती थी? नहीं। अच्छा, किस टाइप के लड़के उसका रूम पे आते थे? आप लोग क्योंकि एक ही लॉज में रहते तो आप लोग को दिखता होगा कि उसका गलत संगति में तो वो नहीं पड़ गए थे? मैंने उतना पता नहीं हमको, क्योंकि उतना बातचीत मेरा हुआ ही नहीं कभी। अच्छा। कभी नहीं हुआ उतना बातचीत और नहीं? हम लोग दूसरे कॉलेज से हैं, तो उसको लेकर थोड़ा अटैचमेंट भी कभी रहा नहीं। हाँ, ये लोग तो चलिए पॉलिटेक्निक का है, तो बैचमेट है, तो जानकारी कुछ है? जानकारी कुछ है। तो देखिए, हम तो खुद कॉलेज से आए तब पता चला, अच्छा ये हुआ। हाँ, ये पता था लड़का उस रूम में रहता है, बस। रहता, ये जानकारी था। बस। अब सोचिए, जब आप अपने बच्चों को भी अब कहीं ना कहीं आप अपने गार्जियन जो है कि डरेंगे बाहर पढ़ने के लिए। अब तो आप लोग के माता पिता भी डरते होंगे कि मेरा बेटा बाहर में पढ़ रहा है। सबका डरेगा, क्यों नहीं डरेगा? हैं? सबका डरेगा, क्यों? आप लोग को भी फोन आया होगा घर से? घर आप लोग को भी तो- पूछा होगा, आप लोग को भी डांट लगा होगा, क्या करते हो? नहीं, वो सब नहीं है। हाँ। हम लोग अब चलिए ग्रेजुएशन होने चला है। हाँ, मैच्योर हो गया। हाँ, मैच्योर है, इतना मेंटेलिटी हमको है कि हाँ। मतलब क्या करना है नहीं करना है। हाँ, और मेनली इस समय फ्रेंडशिप में रहना चाहिए थोड़ा। हमारा डिस्कशन का कुछ भी हो तो दोस्त से डिस्कस कीजिए। डिस्कस कीजिए, हाँ, अपने में रखिएगा तो ताकि फिर कोई डिप्रेशन हो तो दूर हो सके। दूर हो जाए। लेकिन वो हमेशा अकेला रहता था। अकेला रहता था और थोड़ा हम लोग से बातचीत कभी हुआ नहीं, हाँ, तो मेरे ख्याल से यही लगा कि मतलब उतना कोई खुल के व्यवहार नहीं था उसका हम लोग से। कोई खुल के व्यवहार नहीं था, अक्सर मतलब अकेला रहना पसंद करता था, है ना? हाँ, शायद मेरे हिसाब से हम उतना क्लोजली उसको जानते उतना नहीं। क्लोजली नहीं जानते हैं। बाकी आप लोग देखिए किस प्रकार की घटना हो रही है, क्योंकि अब सभी को अपने बच्चों पे, जो लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उन लोगों को अपने बच्चों पे ध्यान रखने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है, उनके रूम पे आकर 1 दिन 2 दिन रहने की भी जरूरत है, ताकि उसको पता चले कि आपका बेटा कर क्या रहा है, किन किन लड़कों का संगति में वो रह रहा है। बाकी बात आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।